everyone. Today I will explain history chapter number 4, the Mughals. So I will start from the first question. According to book it's third question. Firstly matchups हैं, then fill-ups हैं, then third question है what was the central provinces under the control of the Mughals. So the answer is the central provinces जो कि मुगल्स के कंट्रोल में थी. द सेंट्रल प्रोविंसेस अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल्स वर लाहौर, पानीपत, दिल्ली, मथुरा, आगरा, अंबर, अजमेर, फतेहपुर सिकरी, चित्तौड़, रणथंबोर दैट इज़ इन राजस्थान एंड इलाहाबाद. नेक्स्ट क्वेश्चन. What was the relationship between the मनसबदार and the जागीर. मनसबदार और जागीर में क्या फ़र्क था. सो फर्स्ट पॉइंट है मनसबदार वर द नोबेल्स और द रैंक होल्डर्स. उनके पास एक रैंक था जो मुग़ल एम्परर्स ने उनको दिया हुआ था. दे वर नॉट पेड सैलरीज. उनको सैलरीज नहीं मिलती थी. इंस्टेड दे वर गिवन द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू. इसकी जगह पे उनको एक अधिकार था कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे फ्रॉम द लैंड ग्रांटी टू हिम. जो ज़मीन उनको ग्रांट दी होती थी उस पे वो क्या करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे. दीज लैंड्स वर कॉल्ड जागीर. और उन ज़मीन को जागीर बोलते थे. एंड द सेकंड पॉइंट, ओफन मनसबदार हैड टू सर्व आउटसाइड देयर जागीर्स. Therefore, the revenue from their jagir was collected by their servants. क्या होता था कि जो मनसबदार थे वो अपनी जागीर की देखरेख करते थे और उन्होंने पर्सन्स अपॉइंट किए हुए थे, सर्वेंट अपॉइंट किए हुए थे रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए पीजेंट से. सो फिफ्थ क्वेश्चन. What was the role of जमींदार in Mughal administration? जमींदार का क्या रोल था. फर्स्ट पॉइंट है द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जमींदार इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम पीजेंट्स एंड सबमिट टू सेम टू द सेंट्रल गवर्नमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट. जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ज़मींदार की मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन में टैक्स कलेक्ट करने की थी पीजेंट से और उसको डिपॉजिट करवाना होता था उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, टैक्स डिपार्टमेंट में. नेक्स्ट इज देयरफॉर ज़मींदार वर इंटरमीडिएट्स वेदर दे वर लोकल हेडमैन ऑफ विलेजेस और पावरफुल चीफ्टेंस. जो ज़मींदार होता था वो एक इंटरमीडिएट का काम करता था सरपंच के साथ या कबीले या चीफ्टेन के साथ, मुखिया के साथ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ वर द डिबेट with religious scholars important in the formation of Akbar ideas on governance. मतलब जो डिबेट्स होती थी, जो वाद विवाद होता था रिलीजियस स्कॉलर्स के साथ, वो कैसे इम्पोर्टेंट था अकॉर्डिंग टू अकबर आइडियाज़ ऑन गवर्नेंस. सो फर्स्ट पॉइंट है द डिबेट्स विद रिलीजियस स्कॉलर्स मेड अकबर रियलाइज्ड अबाउट the bigotry of religious scholars as later emphasize on rituals and dogmatic practices. Akbar also realized that their teachings created division and disharmony amongst his subjects. Descendants Akbar's decided to work out new policy of governance in consultation with his trusted friend and counselor Abul Fazl. Fourth point, as a result, he proposed the idea of Sulekul, universal peace, that is religious tolerance.
मतलब जो अकबर थे वो सब, इसका मीनिंग है जो अकबर थे ना, मुग़ल एम्परर, वो सभी जितने भी रिलीजन से उन सबको रिस्पेक्ट करते थे। और उनका ये मानना था कि वो मतलब सभी रिलीजन्स के स्कॉलर के साथ थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करते थे। और उन्होंने एक आइडिया अमर्ज किया था, उनका पर्पस था सुले कुल, कि हर तरफ उनका जो शासन है वहाँ पे पीस बना रहे। ठीक है। So next is, why did the Mughal emphasize their Timurid and not their Mughal descendant? मतलब जो मुगल्स थे वो जो तैमुरिड जो उनके फादर के साइड से थे, ठीक है, उसको क्यों एम्फेसाइज किया उन्होंने, वो उनको उसको क्यों लाइक करते थे। सो मुगल्स डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुगल्स, मतलब वो मुगल्स जो थे वो अपने आप को मुगल्स कहलाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा क्यों था। और मंगोल बिकॉज ऑफ गणेश खान्स, जो कि उनकी मदर के साइड के रिलेशन में थे। इमेज एज मर्डरर ऑफ इननेबरल पीपल, क्योंकि उन्होंने अपने चैप्टर में भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि उन्होंने बहुत सारे निहत्थे लोगों को मारा था, इसलिए उनका एक हिस्ट्री थी निहत्थे लोगों को मारने के लिए, और वो इसलिए उनके रिलेटिव कहलाना पसंद नहीं करते थे। सेकंड पॉइंट है, ऑल्सो उज्बेक अनदर मंगोल ट्राइब वॉज अ कंपटीशन ऑफ मंगोल्स, जो उज्बेक भी थे वो मंगोल्स के कंपटीटर थे, एक ये भी कारण था। देयरफॉर मुगल्स लाइक टू बी एसोसिएट विद तैमुरिड डिसेंडेंट। सो नेक्स्ट है, हाउ इम्पोर्टेंट वॉज द इनकम फ्रॉम लैंड रेवेन्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ मुगल एम्पायर, मतलब जो लैंड रेवेन्यू से इनकम आती थी वो मुग़ल एम्पायर को स्टेबल करने में कितनी हेल्पफुल थी। सो फर्स्ट है, द इनकम फ्रॉम द लैंड रेवेन्यू वॉज द linchpin of Mughal empire economic system. It was the most important source of income. Money thus collected was invested on building forts, wars for their welfare of subjects. Third, it was so important that for the proper calculation of land revenue, Todermal took 10 years to carry out डिटेल रिसर्च इन लैंड रेवेन्यू अकाउंट्स, मतलब जितनी भी लैंड से जो इनकम आती थी टैक्सी से, दैट वाज स्पेंड ऑन मेकिंग बिल्डिंग्स, मेकिंग फोर्ट्स एंड गिविंग द सैलरी टू द आर्मीज एंड डूइंग एक्सपेंडिचर ऑन रॉयल फैमिली, मतलब जितने भी रॉयल फैमिली पे खर्चे होते हैं ये सब कुछ एनिमल्स पे, आर्मी पे, उन सब का खर्चा करने के लिए, रोड्स बनाने के लिए ये उन पे स्पेंड होती थी। नेक्स्ट इज, वाई वॉज इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर द मुगल टू रिक्रूट मनसबदार फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड एंड नॉट जस्ट तुरानीज एंड ईरानीज, मतलब मुगल्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट था कि वो अलग अलग बैकग्राउंड के धर्मों के लोगों को या बैकग्राउंड के लोगों को मनसबदार अपॉइंट करते थे, ना कि सिर्फ तुरानी और ईरानीज़ को। सो दिस हैड द फॉलोइंग टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न। फर्स्ट था, मुगल डिड नॉट वांट तुरानी एंड ईरानी टू कम टुगेदर एंड रिबील अगेंस्ट द एम्पर। मुगल नहीं चाहते थे कि सिर्फ तुरानी और ईरानी को अपॉइंट करें और वो मिल जाएं और उनके खिलाफ विद्रोह कर दें। सेकंड है, मुगल्स ऑल्सो वांटेड टू इनकॉर्पोरेट द सब कॉन्टिनेंटल people of warrior classes to participate in the running of Mansabdar system. Hence, Mughal recruited Mansabdar from not only Turanis and Iranis class but also from Rajput से भी वो अपॉइंट करते थे, सिख से, मराठास, डेक्कन्स, अफगान्स एंड इंडियन मुस्लिम। So these are the question answers. Some question answers are also there, like the Mughal Empire Indian today is also
made up of many social and cultural units. Does this pose a challenge to national integration? This is the value based question. So no, the culture and social diversity of India's today not pose a challenge to Indian integration, because today we a democratic republic government appointed by the committee common people of the land through election. So this is the chapter explanation. Thank you.